हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा देख रहे हैं आप। आज संसद में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मोदी गवर्नमेंट 3.0 का बजट प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे बजट की अनाउंसमेंट्स हो रही थी उसी तरीके से शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी। सुबह शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत हुई थी, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ ओपन हुए थे, लेकिन उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। क्या सोचा था और क्या ही हो गया। हालांकि दोपहर के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी 30 पॉइंट्स गिरकर 24,479 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और ये 73 पॉइंट्स गिरकर 80,429 पर क्लोज हुआ है। बीच में करीब 1 बजे के आसपास सेंसेक्स में करीब 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई थी। निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। हमारे साथ बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर मार्केट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट पर बजट हमारा कैसा रहा उसके ऊपर हमसे विस्तार में चर्चा करेंगे। हाय रवि सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। धन्यवाद मुझे यहाँ पर भावना जी बुलाने के लिए। और बजट की चर्चा यहाँ पर गर्म है वो तो दिखाई दे रही है। मार्केट उसी हिसाब से थोड़ा सा ठंडा होकर वापस से नॉर्मल हुआ है, ये एटलीस्ट अच्छी बात रही है। तो फिलहाल एक बार को अगर इस समय देखा जाए तो थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सिचुएशन जरूर रही है। बिल्कुल। आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन आप कमेंट्स के जरिए भी हम लोगों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 9354831271 के साथ व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मार्केट में बड़ी गिरावट, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन इलेक्शन डे रिजल्ट था और हम लोग उस टाइम पे चर्चा के लिए जुड़े थे। उस दिन भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या सोचा था मार्केट को लेकर, और जो मार्केट का रिजल्ट था वो एकदम से ही उल्टा आ गया था। आज भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आज के बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली हम शेयर मार्केट के लिहाज से पूछे तो। देखिए, शेयर मार्केट के लिए अगर देखा जाए तो आज के बजट की जो यहाँ पर हाइलाइट्स रही वो तो निगेटिव ही रही, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट ऐसे बम बजट पे डाले गए जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में क्रैश देखने को मिला। और वो क्रैश सस्टेन्ड इसलिए हो पाया, या फिर ये कहें कि वो क्रैश इसलिए वापस से रिकवर होता हुआ नजर आया क्योंकि बाद में सरकार का जो प्लानिंग निकल कर आई है, जिस हिसाब से सब्सिडी, जिस हिसाब से बजट का एलोकेशन निकल कर आया, उसने जरूर कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन ये क्लियर है कि भावना जी आज एक टाइम पर एटम बम यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लिए गिराया। पहला एटम बम आप देख ही रही हैं कि एसटीटी को, जैसे ही ये एसटीटी के बारे में न्यूज आई, इमीडिएट मार्केट ने 1250 पॉइंट तक की गिरावट दिखाई। साथ ही जैसे ही जब तक लगता कि हाँ ये भी सही है, तब तक ही उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। मतलब जब तक सोच रहे थे कि मुंह में खाना ले जाए, तब तक उन्होंने कहा कि ऐसा करते थोड़ा और दे दो हमें, थोड़ा छीन लेते। तो कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर मार्केट पे रहे और उसी हिसाब से मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन कोई डाउट नहीं है, पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज रही उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट रहा, और इसी वजह से मार्केट यहाँ पर धैर्यशायी होने के बाद वापस से पॉलिसी की वजह से रिकवर करता हुआ नजर आया। सर, आप दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर रहे हैं शेयर मार्केट पर। पहला तो यही है कि कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10 से उसको 12.5% कर दिया है, और जो शॉर्ट टर्म है उसको 15 से 20% कर दिया है। दूसरा, एफएनओ पर एसटीटी बढ़ा दिया है, दोगुना ऑलमोस्ट इसको कर दिया है, 0.2% कर दिया है। इस फैसले को निवेशक किस तरीके से लेंगे और निवेशकों के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके इस पर सर क्या व्यूज हैं? देखिए, बिल्कुल इसको निवेशक निगेटिव तरीके से लेंगे, क्योंकि एक मैं कैलकुलेशन को अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, सपोज करिए कि आप 30% टैक्स स्लैब में हैं और आपने मार्केट में 1,000 रुपए कमाया, तो पहले 30% टैक्स गया, फिर उसके बाद 20% टैक्स और लग गया, तो आपने 2,000 रुपए जो कमाए वो आपको 500 रुपए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं से बहुत बुरे हालात इस समय स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी निगेटिव है। एक तरफ जहां पर सरकार ये बात करती है कि आप स्टॉक मार्केट पे लोग निवेश इसलिए करते हैं कि रिटर्न मिले, लेकिन मुझे लगता है कि
अब स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर निवेश करेगा तो वो सरकार को कमा कर देने के लिए निवेश करेगा, ना कि अपनी कमाई यहाँ पर बढ़ाने के लिए। तो बहुत बड़ा फर्क है, निवेशकों के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट है। खास तौर से इसका निगेटिव इम्पैक्ट उन छोटे मंझोले ब्रोकर्स पर बहुत बड़ा पड़ेगा। ब्रोकर कम्युनिटी जहां पर यह समझ रही थी कि सरकार, हालांकि इसका मैं आपको बताऊं कि सरकार को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा, और मैं इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं कि सरकार ने यहाँ पर एसटीटी बढ़ाई है, क्योंकि आप अपने यहाँ पर जो सिस्टम्स है उनको इम्प्रूव करिए, ना कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या फिर ये कहें कि डिस्करेज लेकर आइए जो कि इन्वेस्टर के हित में ना हो सकता है सरकार की सोच कुछ ऐसी हो, लेकिन कौन ऐसा एडवाइजर है जो एडवाइस करता है, मुझे ये भी बड़ा चैलेंज लगता है। क्योंकि एक तरफ जहां पर हम बात करते हैं कि हम वर्ल्ड के मार्केट को टक्कर दे रहे हैं, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, वहां पर हमारी पॉलिसी 70s में जा रही है, ये भी बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एसटीटी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाना दोनों ही सरकार के हित में नहीं है, और इससे बल्कि इनफैक्ट सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहे थे सरकार यहाँ पर ज़्यादा टैक्स ले सकती थी, लेकिन इसकी वजह से जो वॉल्यूम ड्राई होंगे उसकी वजह से सरकार को नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि इसको जल्द से जल्द सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर के हित में तो है नहीं। अब 50% कमाकर 50% सरकार को देने के लिए कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अच्छा सर, आपके इसी जवाब से मुझे कुछ दिन पहले जो हुआ था, सेबी की जो चीफ थी उनका भी बयान सामने आया था, और उनका बयान यही था कि जो वॉल्यूम है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि 10 में से 9 डील इस तरीके की रहती है शेयर मार्केट में कि रिटेल इन्वेस्टर बिना सोचे समझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, और 10 में से 9 डील्स में वो अपना पैसा गवा देते हैं। अगर हाल ही के कुछ 1-2 सालों में देखा जाए तो डीमैट की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 20% जो अपनी घरेलू बचत का पैसा है वो जो लोग हैं वो शेयर मार्केट में मतलब इसको एक तरीके से सट्टे मार्केट में लगाए जा रहे हैं। इस पर आपके क्या कुछ व्यूज है, क्योंकि सेबी ने और आरबीआई ने पिछले ही दिनों इसके ऊपर चिंता जताई थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सेबी की चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उसके लिए सेबी की चिंता करने का मतलब ये होता है कि आप चिंता में चिता मत बना दीजिए, और उस चिंता को ऐसे एप्लीकेबल करिए कि जो आम आदमी के, इन्वेस्टर के हक में हो। कोई चीज सिगरेट पे भी लिखा होता है कि आप क्या कहते हैं, वो इंजीरियस फॉर हेल्थ है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं आपसे बिल्कुल, आपने जो बात कही मैं उसको बहुत ग्राउंड लेवल पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात है कि सिर्फ 16 करोड़ लोग अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पे काम करते, डीमैट अकाउंट है, अभी काम नहीं करते, काम तो 3-4 करोड़ लोग करते हैं, और उसकी वजह से 1 से 1.5 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार भी मिलता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि 4.1 करोड़ लोगों को आप रोजगार दोगे, दूसरी तरफ आप 20-25 लाख लोगों का रोजगार आपने खा लिया एक तरफ से। क्यों खा लिया? देखिए, समझिए, इंडिया में जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ब्रोकर के थ्रू हम ट्रेड करते हैं, ब्रोकर की कॉस्ट है जिसे वो निकालने के लिए यहाँ पर जो है वो टैक्स को, अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कि जब निर्मला सीतारमन जी ये जो है एक जगह स्पीच देने के लिए गई थी, वहां पर एक ब्रोकर कम्युनिटी से एक आदमी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। उसने कहा कि हम कमाते सरकार के लिए हैं, जो बचा कुचा खर्चा वो आप उठाते नहीं, हम लॉस में जा रहे हैं, आप कमाते जा रहे हैं, और उस पर एसटीटी आप लगाते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कुछ छोड़ा है आपने? कुछ नहीं छोड़ा है। कंप्लीटली ये डिसएग्री है। और मैं ये सिर्फ ब्रोकर कम्युनिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये पब्लिक के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि इस पे अब आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, मैनिपुलेशंस और ज्यादा देखने को मिलेगा, सरकार को टैक्स कम मिलेगा। तो पॉलिसी जो आपने कही, पॉलिसी का रिवीजन डिफरेंट होना चाहिए। आप एजुकेशन फंड डेवलप करिए, आप एजुकेशन कंटेंट डेवलप करिए, और जहां पर अभी सिर्फ 3 करोड़ लोग, सोचिए आप, भावना जी मैं एक डेटा देता हूं, आप मुझे बताइए, 140 करोड़ की जनता में 110 करोड़ स्मार्टफोन यूज होते हैं, और जिसमें से 65% पॉपुलेशन कमाती है, और वो अभी पब्लिक स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। तो यानी कि अगर 4 करोड़ से 8 करोड़ हुए तो आप स्टॉक मार्केट ही बंद कर दोगे, कुछ ऐसा आप ढर्रे पे जा रहे हो। ये सरकार वही सरकार है जो कि कांग्रेस के टाइम पर ये कहती थी कि ये पॉलिसी गलत है, और अब उसी पॉलिसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पब्लिक यानी कि जनता के हित की पॉलिसी नहीं है, खास तौर से एसटीटी या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाना। इससे उल्टा
पब्लिक को और ज़्यादा यहाँ पर ब्रोकरेज और ज़्यादा नुकसान होगा और इससे स्टॉक मार्केट का डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। अगर सरकार ये चाहती है कि डिसअपॉइंटमेंट हो तो फिर आप ये टारगेट क्यों सेट करते हो कि हम वर्ल्ड की जल्दी सेकंड इकोनॉमी बनेंगे, हम विकसित भारत बन रहे हैं? फिर ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं से कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। तो मुझे लगता है इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को सोचने की, और मुझे लगता है इस पर सोचकर ज़रूर इसको वापस से एक स्टेप लेना चाहिए। सर, शेयर मार्केट के साथ साथ थोड़ा सा इनकम टैक्स की भी बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स में नई टैक्स व्यवस्था में 50,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया गया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिज्यूम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के इस फैसले से टैक्स पेयर पर क्या कुछ असर होगा, और सरकार के इस इनकम टैक्स पे जो सिर्फ न्यू टैक्स रिज्यूम में बदलाव किया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन पे, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार घूम फिरकर आपसे ये कहना चाहती है कि भाई न्यू जो टैक्स रिजीम है उसी पे रहो, पुरानी टैक्स रिजीम का कोई फायदा नहीं है और कोई उसका मतलब भी नहीं रह गया। पहला 15,000 से 25,000। दूसरी तरफ है कि आपको जो बीच का एक नया श्रेणी दिया गया जिसमें कि आपको 7 लाख से 10 लाख वाले पे आपको जो टैक्स का परसेंटेज बच रहा है उसकी तरफ जाइए। इसका मतलब है कि पुरानी टैक्स रिजीम को अब आप छोड़ दीजिए, उसका कोई खास फायदा नहीं है। सरकार के इस स्टेप से आपको 17,000 रुपए मिल रहे हैं। उस 17,000 को आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन और टैक्स एससीटी में दे दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आज की गिरावट के बाद अब मार्केट की चाल कैसी रहेगी? क्योंकि सपोर्ट लेवल एक तो आप क्या देंगे, और दूसरा इन्वेस्टर्स के बीच में आज जो भी हुआ उसके बाद एक पैनिक क्रिएट हो गया है, तो अब मार्केट की चाल कैसी रहेगी? देखिए, सबसे पहले बात समझने की भावना जी कोशिश करिए, मार्केट में पैनिक क्रिएट होना वो इस वजह से है क्योंकि जब इस तरीके की पॉलिसी आती है तो डर लग जाता है कि मार्केट पे कोई और हार्ड डिसीजंस ना आए और कहीं और बड़ी गिरावट ना हो। लेकिन आपको अच्छी बात ये बताऊं कि गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो बनाई है वो वाकई में विकसित भारत के हिसाब से बनाई है। और विकसित भारत की जब बात कर रहे हैं, देखिए पहले हम करते थे मेक इन इंडिया और फिर उसके बाद हम डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन सरकार ने आज जो पॉलिसीज की को डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिस हिसाब से आपको ये कहें कि एक तरीके से फंड एलोकेशन किया गया अलग अलग, चाहे कृषि सेक्टर में रहा हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर की बात की, एजुकेशन की बात की, जॉब्स के लिए बात की, वो अच्छी बात है और वो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और उसका इम्पैक्ट की वजह से ही यहाँ पर मार्केट में गिरावट रिकवर करती हुई नजर आई। और ये भी आपको बताएं कि जो बाजार में पहले कहा गया था कि मार्केट बजट के बाद गिर जाएगी, 20% का करेक्शन हो सकता है, ये सब अफवाहें हैं। मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। और दूसरी बात है कि आपने जिन फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक में निवेश कर रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। गुड रिटर्न को फॉलो कर लीजिए, आपको सारे कंक्लूजन पॉइंट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस मार्केट पे लॉन्ग टर्म की अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सरकार भी लॉन्ग टर्म चाह रही है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से रोक रही है, तो लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा मिलेगा और उसके हिसाब से जाते हैं तो हम स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अच्छा मूवमेंट आगे और बनेगा। गिरावट का माहौल, जो निराशा का माहौल है, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। सर, इस हफ्ते की मार्केट को आप क्या टारगेट देना चाहेंगे, और साथ ही आप ये भी बताइएगा कि निवेशक और क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपना के चल सकते हैं इस हफ्ते के लिए? देखिए, इस समय तो मैं यही कहूंगा कि भावना जी अभी फिलहाल तो मार्केट में बने रहिए, डर नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर डर सा पैदा हो गया है कि कहीं ना कहीं से मार्केट पूरी तरह से गिर सकती है। पहली बात आप समझिए, देखिए अब मैं एक एक करके आता हूं। सरकार ने जिस हिसाब से एलोकेशन करी है उसमें सबसे पहले आप कृषि सेगमेंट पे आइए, यानी कि जो हमारे इन्फ्लेशन जिसकी वजह से बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करने की बात की गई। सरकार ने 1.52 करोड़ रुपीस यहाँ पर 1.52 करोड़ राइट वन इतना जो पैसा ये दिया है, उसकी बात अगर करें तो वो स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसकी ने, जो एग्रो कमोडिटीज, केमिकल, इन सभी सेक्टर में डील करती हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने यहाँ पर उस सेक्टर के हिसाब से फायदा दिया। रही बात निफ्टी की बात करें तो ये भी निफ्टी ने क्लियर कर दिया कि अब 24,300 के नीचे जब तक निफ्टी का ट्रेड नहीं होता तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। अपसाइड जो 25,000 का टारगेट था वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज की गिरावट में थोड़ा सा दर्द रखिए, थोड़ा चाय पीजिए, समोसे खाइए, बारिश हो रही है तो, लेकिन मार्केट में परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिन में मार्केट वापस रिकवर कर हो जाएगी और परेशानी की कोई वजह यहाँ पर नजर नहीं आ रही।
यानी कि 25,000 तक का जो आंकड़ा है वो छूती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी। और इसके अलावा अगर जब तक 24,300 के लेवल से नीचे नहीं आती है तब तक पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। सर, आज के बजट के हिसाब से बताइएगा कि कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं जो आगे चल के अपना दमखम दिखा सकते हैं। देखिए इस समय तो भावना जी, आगे दमखम के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ और सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक जाता हूँ, तो जो सरकार का पहला फोकस, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का रहा है, तो एग्रीकल्चर के हिसाब मैं सेक्टर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि स्टॉक बात करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा और हम लोग आगे धीरे धीरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अब उनका इम्पैक्ट, क्योंकि आज स्टॉक सारे गिरे हुए हैं तो सारे में अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, कल परसों में और अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हुई नजर आएंगी। पहला समझिए, तो एग्रीकल्चर और केमिकल के जो स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा करेक्शन आया है, उनको आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, उनमें आप बाइंग मोमेंटम के लिए जा सकते हैं और उनमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाते हैं तो फैक्ट, एनएफएल, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से फायदा देते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, रेलवे काउंटर पे आपने कुछ नहीं सुना, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आपको देखने को मिला, लेकिन एलोकेशन प्रॉपर हुआ है। और प्रॉपर एलोकेशन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर रेलवे के काउंटर में जो करेक्शन आया है वो एक अच्छा हेल्दी साइन है, और 5 से 8 करेक्शन करने के बाद अब इन लेवल्स पर आपको एकुमुलेशन करने का मौका मिलेगा, चाहे वो एरिकॉन, रेलटेल, राइट, आईआरएफसी, आरवीएनएल, जेडब्ल्यूएल, आईआरसीटीसी या फिर टेक्स इंफ्रा हो। मुझे लगता है कि अब आपको इनमें अभी भी बने रहना चाहिए, थोड़ा एवरेज करने का मौका मिला है तो आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तीसरे सेक्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर डिफेंस को अभी भी कंटिन्यू रखिए, कोई डर पैनिक नहीं है, डिफेंस एक अच्छा स्टॉक सेक्टर है और उसके टॉप स्टॉक्स को यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। चौथे सेक्टर की तरफ बात करें तो जो सरकार के ने बैंकिंग काउंटर को लेकर के यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेशन मूव नहीं दिखाया है और उस साइड पे अभी भी मोमेंटम रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पर आप उसको कंटिन्यू करके चलें और उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क या डर ऐसे कोई हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तरफ अगर अगले सेक्टर को मैं अगर देखता हूं तो ऑटो सेक्टर को यहाँ पर फोकस करके चले, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड यहाँ पर जो है वो पूरा फोकस रखा गया और ग्रोथ ओरिएंटेड में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर के दिग्गज स्टॉक मारुति, टाटा मोटर और इन सभी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और सेक्टर यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर में वो पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है लेकिन वो 1-2 हफ्ते तक रहेगी, धीरे धीरे स्टॉक्स में आएगा, वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर पे डिप का फायदा उठाइए और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखिए। ये आप अगर स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। रवि जी ने जितने भी सेक्टर्स थे जिनमें आप आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है वो सारे सेक्टर्स बता दिए हैं। बजट के बाद पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो सेंटिमेंट्स है वो स्ट्रांग बने हुए हैं, हालांकि थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आई है लेकिन आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है शेयर मार्केट में निवेश करने की।